भाई 2020 खत्म होने को आया है और तुम अभी तक सोच रहे हो कौन सी लैंग्वेज नेक्स्ट ईयर चूज़ करनी है कि कौन सी नहीं। पाइथन चूज़ करें, जावास्क्रिप्ट चूज़ करें या कुछ नया जैसे कि रस्ट, गोलैंग, कॉटलिन। तो डोंट वरी, आपको हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे कि कौन सी लैंग्वेज 2026 के लिए बेस्ट है। वीडियो के एंड तक आपको फुल रोड मैप मिल जाएगा। वेलकम बैक टू कोड फ्यूजन, जहाँ पे हम कोड और क्रिएटिविटी का फ्यूज करते हैं। वाई लैंग्वेज मैटर्स। देखो, कोडिंग वर्ड का ऐसा है कि हर साल एक नया टेक आता रहता है और उस नए टेक के साथ हमें इवॉल्व होना पड़ता है। इवॉल्व होने के लिए नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उन टेक्नोलॉजीज के साथ वर्क करने के लिए हमें लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। और लैंग्वेजेस के लिए सबसे बेसिक फंडा ये है कि अगर हमें एक लैंग्वेज आती है तो हम नेक्स्ट लैंग्वेज में ईजिली शिफ्ट हो सकते हैं, बिकॉज लैंग्वेज का लॉजिक सेम रहता है बट सिंटैक्स अलग हो जाता है। और कुछ नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कुछ इजी हो जाती हैं। जैसे कि पाइथन इजी है, सी प्लस प्लस थोड़ा उससे सिंटैक्स टफ है, बस यही फ़र्क रहता है। बट लॉजिक, इफ एल्स, लूप्स, कंडीशंस, वेरिएबल्स, ये सब तो सेम ही रहता है। और जो स्मार्ट कोडर्स होते हैं वो ट्रेंड के पीछे नहीं, स्किल्स के पीछे भागते हैं। सो लैंग्वेज वाइज डिपेंड ऑन वेयर यू वांट टू गो, नॉट डिपेंड्स ऑन ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन के बारे में। तो पाइथन है द स्मार्ट ऑलराउंडर। इफ़ यू आर एमिंग फॉर एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, देन पाइथन इज़ द बेस्ट बेट फॉर यू। पाइथन की सबसे बेस्ट पावर है उसकी लाइब्रेरीज, जैसे कि नमपाई, पांडास, टेंसरफ्लो। और सबसे बड़ी बात पाइथन की ये है कि उसमें सिंटैक्स सिंपल रहता है, फास्ट प्रोटोटाइपिंग एंड इजी टू कोड है और बिगिनर फ्रेंडली है। जो नए नई कोडिंग सीख रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज मुझे लगता है सीखने के लिए पाइथन होगी। और इफ़ यू वांट द फास्टेस्ट गेट एंट्री इन 2026, दैट इज पाइथन। सो गो फॉर पाइथन इफ़ यू आर बिगिनर और स्टार्टिंग। नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट, द वेब किंग कॉम्बो। जावास्क्रिप्ट लिटरली रन्स द होल इंटरनेट वेब एप्स और 2026 में उसका अपग्रेडेड वर्जन है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट एक जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बेस्ड बना हुआ है, जो कि हम लोगों को डिबगिंग, एरर फाइंडिंग में बहुत ईजिली हेल्प करता है। जावास्क्रिप्ट जहाँ एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, वो टाइपस्क्रिप्ट पूरा एरर्स आइडेंटिफाई कर लेगा और आपके कोड को एकदम स्मूथ रन करने में हेल्प करता है। फ्रॉम फ्रंट एंड रिएक्ट, नेक्स्ट.js एंड बैक एंड एक्सप्रेस, नोड.js, जावास्क्रिप्ट कवर्स एवरीथिंग। और अगर तुम टाइपस्क्रिप्ट इसमें ऐड कर दो तो तुम्हारा पोर्टफोलियो एकदम बेस्ट बन जाएगा। अगर तुमने अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट, फुल स्टैक प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट की मदद से बना लिया, तो फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट 20% डेप्थ से, कॉलेज डेप्थ से रैंक करेगा। और अब आते हैं प्लेसमेंट कोडर्स के फेवरेट, सी प्लस प्लस एंड जावा। सो सी प्लस प्लस और जावा बेसिकली DSA के प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये दोनों लैंग्वेज आपको DSA की जिम मेंबरशिप देती हैं। सी प्लस प्लस गिव्स यू कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस, whereas Java gives the stability and oops confidence। और अगर तुम सेकेंड और थर्ड ईयर में हो और इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जावा और सी प्लस में से कोई भी एक लैंग्वेज आपकी बेस्ट बेट हो सकती है। एक ईयर आपने किसी में से भी सी प्लस प्लस या जावा, दोनों में से किसी एक में भी अगर आपने अच्छे से DSA कर लिया, तो नेक्स्ट ईयर आप कोई भी लैंग्वेज ईजिली पकड़ सकते हो और उस पर काम करना ईजिली चालू कर सकते हो। अब बात करते हैं गो, रस्ट, कॉटलिन। तो अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन चुके हो, आपके पास बेसिक नॉलेज है लैंग्वेजेस की, और अब आप अपग्रेड करना चाहते हो थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेजेस में, जैसे कि रस्ट, गो एंड कॉटलिन, तो आप इन तीनों लैंग्वेजेस में जा सकते हो, क्योंकि अब आपको बेसिक नॉलेज है, प्रिपेयर कर चुके हो आप इसके बारे में, तो आपको शिफ्ट करने में ईजी होगा। क्योंकि मैंने पहले बताया लॉजिक बिल्डिंग सेम रहता है बट सिंटैक्स अलग होगा, सिंटैक्स थोड़ा टफ होगा। आप एक बार प्रोग्राम कर चुके हो दूसरी लैंग्वेज में, तो ये इजी हो जाएगा। और गो, अगर आप गो चूज़ करते हैं तो ये सबसे बेस्ट लैंग्वेजेस है माइक्रो सर्विसेज और स्केलेबल बैकएंड लिखने के लिए। तो रश को यूज़ करते हैं हम हैवी परफॉर्मेंस ब्राउजर ऐप्स या ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक टूल्स की बिल्ड करने के लिए। कॉटलिन इज यूज टू मेक एंड्रॉइड मोर फास्टर एंड क्लीनर।
अगर तुम स्टार्टअप और स्केलेबल प्रोडक्ट के ड्रीम में हो तो इन तीनों लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज सीखना आपकी वैल्यू को 5x कर सकता है। देखो भाई, लैंग्वेज मैटर करती है बट एग्जीक्यूशन मैटर्स मोर। पिक वन प्राइमरी लैंग्वेज, वर्क ऑन दैट, build real world projects and showcase your project in public and choose one secondary language for learning new tech. Don't waste your time chasing 10 languages at a time. Build something in one language which adds value to your portfolio. क्योंकि कंपनियां लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करेंगी बल्कि जो लॉजिक बिल्डर और प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। सो क्विक रिकैप गाइस, AI, data scientist, machine learning, then go for Python, JavaScript and TypeScript for web and startups, C++ and Java for DSA and placements, Kotlin, Rust and Golang for advanced apps। आज ही एक रोड मैप बनाओ तीनों लैंग्वेजेस का, ChatGPT पे जाओ, तीनों में से किसी एक लैंग्वेज को चूज करो और अपने लिए एक रोड मैप क्लियर करवाओ एंड यूट्यूब पे सर्च करो। बहुत सारा फ्री लर्निंग रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, आज ही से पढ़ना चालू करो। डोंट वेट फॉर स्टार्टिंग ऑफ 2020। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दो यार। और आपने जो 2026 के लिए लैंग्वेज चूज़ करी है तो उसको कमेंट डाउन करो ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ करी है। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।